हेलो गाइस, वेलकम टू पाठशाला IIT JEE क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में, उसका फॉर्मूला जो E=F/Q होता है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखे थे। एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला E=KQ/R² होता है, जिसमें K कूलम्स कांस्टेंट है, Q वो चार्ज जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और R चार्ज से लेकर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो गाइज, हम लोग अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस? So the definition of electric field of line is, it is an imaginary straight or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field. इसका मतलब होता है कि अगर किसी स्पेस में जहाँ के पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे अगर कोई Q चार्ज हम लोग रखें जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब का हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, जिसे हम लोग अदर वर्ड्स में टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, तो वो टेस्ट चार्ज उस फील्ड में जिस पाथ को फॉलो करेगा, जिस पाथ के अलोंग वो मूव करेगा, उस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिया गया है और एक ऐसे स्पेस में उसे छोड़ा गया है जहां पहले से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इस स्पेस में इस चार्ज का जो पाथ है वो इस एरो से दिखाया गया है, तो ये पाथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाएगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहलाता है। दूसरा एक एग्जांपल है जिसमें हमने सेम 1 कूलम्ब का टेस्ट चार्ज लिया है और इसे यूनिवर्स में फ्रीली छोड़ दिया गया है मूव करने के लिए। यहाँ पे जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण ये चार्ज इस कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये चार्ज इस कर्व पाथ के अलोंग मूव करेगा। यहाँ पर जो ये कर्व पाथ है यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहलाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कर्व लाइन भी हो सकता है या फिर एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। बेसिकली ये वो पाथ होगा जिस पे 1 कूलम्ब का टेस्ट चार्ज स्पेस में फ्रीली छोड़ देने पे मूव करता है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कहने का मतलब कि उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है बट रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन, लेकिन ये एक रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसका सिग्निफिकेंस स्पेस में हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कैसा बनता है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप का चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज के रीजन में अगर यहाँ पर मान लीजिए हम 1 कूलम्ब का चार्ज रखते हैं तो किधर की तरफ ये मूव करेगा, तो ये मूव करेगा रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे अगर हम 1 कूलम्ब का चार्ज रख दें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इस 1 कूलम्ब के चार्ज को रिपेल करेगा, जिस कारण से इसका रास्ता जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। यहाँ पे अगर रखते तो ये भी रेडियली आउटवर्ड, ये इस चार्ज से दूर भागेगा, ये भी इस चार्ज से दूर भागेगा। तो ये वो उसका पाथ फॉलोड हो गया उस चार्ज का। उसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज के लिए देखें तो नेगेटिव चार्ज जो है अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे रखेंगे तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिस पॉइंट पे भी रखेंगे वो चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज का पाथ फॉलोड होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज दिखाया, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए और दूसरा नेगेटिव चार्ज के लिए। Q<0 मतलब नेगेटिव चार्ज। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट है हमारा, सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज है Q>0, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है ये रेडियली आउटवर्ड होता है, ये हमें ध्यान में रखना है।
एक पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रेडियली इनवर्ड होगा। यहाँ पे देखिए ये एरो का जो डायरेक्शन है वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का डायरेक्शन क्या है। तो ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का जो डायरेक्शन है ये इस एरो से पता लगता है कि ये इस चार्ज के टूवर्ड्स है। नेक्स्ट, इस फील्ड लाइन का जो लेंथ होगा ये जितना ज़्यादा लंबा होगा ये उतना ही ज़्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ माना जाता है। तो द साइज ऑफ एरो रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो वेक्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इन द वेक्टर फॉर्म। तो इसे ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। इसे हम लोग डाइपोल के नाम से भी जानते हैं। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड का डिफरेंट नेचर का चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो फील्ड लाइन बनेगा उसे हम लोग देखते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो जैसा हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ साफ दिख रहा है कि ये जो फील्ड लाइन का एरो है ये इस चार्ज से, ये प्लस क्यू चार्ज से आउटवर्ड है। यहाँ भी ये आउटवर्ड है, ये आप देख लीजिए। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इनवर्ड होना चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है ये इनवर्ड है। इसे एक और पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से ये बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाता है। ये यहाँ से निकला पॉजिटिव चार्ज, ये एरो आपको बता रहा है ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के आ रहा है और ये नेगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट हो रहा है। तो आप जितने भी लाइंस देख लें सारे लाइंस के लिए ये चीज़ फैक्ट है कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा। और फील्ड लाइन जो है एक पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो पाथ फॉलोड होता है वो है। तो अगर हम इस फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्पल कलर का जो एरो है वो इस कर्व लाइन पे एक टेंजेंट है। तो आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो एक क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्लोज लूप का मतलब हुआ कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होता है। अगर फिर ये नेगेटिव से चल के अगर पॉजिटिव तक आ जाता तो फिर हम इसे बोलते हैं कि ये क्लोज लूप है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। हमेशा पॉजिटिव से ये स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे आके खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कभी भी पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे, फिर नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं जा सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। तो इस बार हम लोग सेम नेचर का चार्ज लेंगे, दोनों चार्ज ही पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आउटवर्ड बाहर की तरफ है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है सो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये दोनों ही चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो बाहर की तरफ होगा। इसके बाद फिर जो हमारा टॉपिक है उसमें वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू टू इक्वल चार्जेस इज जीरो। अब चूंकि ये और ये दोनों ही चार्ज आपस में सेम मैग्नीट्यूड का है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इसके कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, नीचे की तरफ, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऊपर की तरफ। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसका रिजल्टेंट जीरो होता है, और ऐसा इस केस में इसके एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द फील्ड लाइंस ड्यू टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको फील्ड लाइन दिख रहा है, ये फील्ड लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये लाइन इससे दूर जाएगा और ये लाइन, इस दोनों ही लाइन एक दूसरे से दूर जाता है, कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है,
जिसमें कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, वो इक्वल होगा, ना कहीं ज़्यादा होगा ना कहीं कम होगा। तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ये एक पैरेलल लाइन होता है। तो जब कभी भी आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पैरेलल बना हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह हर पॉइंट पे इक्वल है। अभी तक हम लोगों ने जितने बातों को पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में, इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब उन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ हम लोग लिस्ट आउट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, पहला प्रॉपर्टी हमारा द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ये फील्ड लाइन कैसे लाइंस हैं? तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जरूर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो पाथ along the field line if it is free to do so। एक अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है, जिस पाथ पे वो मूव करेगा, उस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एमानेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। अभी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसमें किसी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इसका भी हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले। टू लाइक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे वहाँ पे देखे थे, एक दूसरे को वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से रिपेल कर रहा था, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। तो क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा? क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो डॉटेड लाइन है येलो कलर में, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है और ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करने जाएंगे तो इस डॉटेड लाइन के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ होगा जो कि यहाँ पे E2 दिख रहा है, और इस कर्व लाइन के लिए, इस डॉटेड कर्व लाइन के लिए एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ होगा जिसे हम लोग E1 कह रहे हैं। तो E1 और E2 दो डिफरेंट डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पॉइंट पे। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। किसी भी एक पॉइंट पे किसी भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो किसी एक ही डायरेक्शन में आए, वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जा सकता है चार्ज पार्टिकल। अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दे तो वो किस रास्ते जाएगा? वो E1 के रास्ते जाएगा या E2 के रास्ते जाएगा? दोनों जगह तो एक साथ तो जा नहीं सकता, या इन दोनों के कहीं बीच में जाएगा। तो दो जगह एक साथ एक पार्टिकल कभी प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता है। तो इस कारण से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इन दोनों टेंजेंट का, जो इन दोनों वेक्टर्स का E1 और E2 का जो रिजल्टेंट आएगा, ये E जो दिख रहा है, ये इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, जो कि हम लोग वेक्टर के फॉर्म से निकालते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। Further, electric field being a vector quantity, there can be only one resultant field at the given point। एक जगह पे, एक पॉइंट पे एक ही रिजल्टेंट हो सकता है, दो रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। रिप्रेजेंटेड बाय वन टेंजेंट, जो कि एक ही टेंजेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा एट द गिवन पॉइंट फॉर द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अगला पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो या नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो, उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये इरेगुलर सरफेस है, इनडेफिनिट शेप का है, तो यहाँ पे भी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके सरफेस पे, तो जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम किसी भी चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनाएंगे तो उसके सरफेस पे ये चीज ध्यान रखना है कि वो उस सरफेस से 90 डिग्री पर होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, अगर 2 कूलम का चार्ज है एक जगह और एक जगह 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होगा वो ज्यादा होगा और 2 कूलम चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होगा वो कम होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लें कि ये अगर 2 कूलम का चार्ज है तो इसमें जो फील्ड लाइंस है ये कम है, और ये 10 कूलम का चार्ज है तो इसमें जो फील्ड लाइंस है ये ज्यादा है। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। इसे हम लोग डेंसिटी ऑफ
लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी बोलते हैं। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का मतलब क्या हो गया कि एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करता हो उसे हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही वहां पे ये हो गया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेगा वो एन है। तो एन अपॉन ए, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा ए, ये हो गया हमारा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। मतलब सीधा सा समझना ये है कि अगर कहीं बहुत घना, बहुत डेंस फील्ड लाइन है, मतलब वो समझना है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो किसी भी कंडक्टर से पास नहीं करेगा, चाहे वो पूरा सॉलिड कंडक्टर हो चाहे वो एक हॉलो कंडक्टर हो। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं एग्जिस्ट करेगा और इस कारण से भी हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में भी और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल लेकिन हम लोग को ये जानना है कि ये किसी भी सॉलिड और हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, चाहे बाहर में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। जैसे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, लेकिन इस कंडक्टर, ये जो आपको ऑरेंज कलर में जो बॉक्स दिख रहा है, ये हमारा सॉलिड या हॉलो कुछ भी एक कंडक्टर है। तो इसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब हुआ किसी भी चीज को उस चीज से बचाना। तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। हाँ, ये कंडक्टर है तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन अगर इंसुलेटर है तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हो सकता है। तो गाइज ये बात ध्यान में रखना है कि कंडक्टर के केस में ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में नहीं होगा और इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ठीक है गाइज, थैंक यू। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और उसमें हमारा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। गॉस लॉ भी डिस्कस करेंगे। गॉस लॉ के बाद फिर हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद तो हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो थैंक यू गाइज।